अभी एक रिसेंट आपको ध्यान होगा, एक वीडियो हुआ था बरखा दत्त के साथ सोनू सूद का। ये कांग्रेस पार्टी के झूठ मक्कारी की, मतलब गिरने की, क्या मैं परिभाषित करूं इनको, है? इतना घटिया कौन कोई हो सकता है? सोनू सूद और सोनू सूद पे तरस भी आता है मुझे ये वो वीडियो देख के। सोनू सूद बरखा दत्त को रिसेंटली इंटरव्यू दे रहे थे, ठीक है? उस इंटरव्यू में उन्होंने बात की, बताया कि चीफ मिनिस्टर एक स्टेट का कैसा होना चाहिए और कैसे चुना जाना चाहिए। जो सबसे पिछड़ा हुआ है उसको उठा के, जो सबसे पीछे है उसको उठा के एकदम से ला दिया जाए और वो काम करे। यानी कि सोनू सूद उस वीडियो में ये कह रहे थे कि मेरे को चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए, यानी कि सोनू सूद स्वयं की बात कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, उनकी इस बात को उठाया और इसी चन्नी के साथ कर दिया कि सोनू सूद चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनने पे परिभाषित कर रहे हैं। इसके ऊपर बरखा दत्त ने ट्वीट मार दिया। एक तो पहली बात, आप क्रेडिट दिया करो और उनको एक्सपोज कर दिया कांग्रेस पार्टी के झूठे प्रपंच को। तो आप देख लीजिए कि सोनू सूद बात करते हैं स्वयं की, कांग्रेस पार्टी उसको कह देती है भैया ये तो चन्नी की बात कर रहे हैं। अब वो चन्नी तो अभी आपने देख लिया, इनके खुद के रिश्तेदारों के घर पे रेड पड़ रही है ईडी की, 10 करोड़ समथिंग तो जब्त कर लिए हैं। तो करप्शन करने के लिए ही ये लोग पैदा हुए हैं। अखिलेश यादव, अभी आपने घर भी देखे होंगे, रिसेंटली बहुत ज्यादा वायरल हो रही है फोटोज। अखिलेश यादव का घर, मायावती का घर, आलीशान 5 स्टार होटल से कम नहीं है। फोटोज वायरल हो रही है, नहीं देखी तो देख लीजिएगा। अखिलेश यादव का घर, मायावती का घर 5 स्टार होटल से कम नहीं है। और अभी के तत्काल, ये दोनों चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं यूपी के, और अभी के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। ये दोनों ने के जो 5-5 वर्ष इन्होंने बिताए, मायावती और अखिलेश ने, इस 5 वर्ष में इन्होंने एक आलीशान बंगला बना लिया, मतलब 5 स्टार से भी कम, बढ़ के ही है। और योगी आदित्यनाथ जी के 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, हो ही गए हैं एक तरह से, आप समझ लीजिए। अब चुनाव आ गए हैं, है ना? इनकी स्थिति क्या है? इनका घर वैसा का वैसा ही है। वैसे ही इनके घर के परिवार के जने जो सदस्य हैं वो गरीब के गरीब ही हैं। अब यहां पे डिसाइड करिए कौन चीफ मिनिस्टर ईमानदार है, कौन जनता के लिए सेवा कर रहा है और कौन खुद के लिए सेवा कर रहा है। सामने, मतलब ये लोग चीफ मिनिस्टर बनते ही खुद का पेट भरने के लिए, और योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर जो 5 साल रहे वो जनता का पेट भरने के लिए। आप समझिए। तो आज तक आपको सिर्फ लूटा ही है अन्य अन्य पार्टियों ने। जो व्यक्ति दूसरों के लिए काम कर रहा होगा वो 5 वर्ष में खुद साम्राज्य नहीं खड़ा कर पाएगा। क्लियर है? चीफ मिनिस्टर की कोई सैलरी थोड़ी होती है जी कि इतने आलीशान बंगले बना ले, नहीं होती है इतनी आलीशान। जब उनको एक घर मिल जाता है सरकार की तरफ से आलीशान, जब तक आप चीफ मिनिस्टर हो रहो ना, लेकिन जैसे ही आप चीफ मिनिस्टर से हटोगे आप गरीब ही हो। इतनी सैलरी नहीं है कि आप करोड़पति खरबपति बन जाओगे। तो कहां से मायावती खरबपति बन जाती है, अखिलेश खरबपति बन जाते हैं ये लोग, और योगी आदित्यनाथ जी बेचारे नहीं बन पाते? ये स्कीम हमें भी समझाइए। अगर इतनी सैलरी इनकी थी तो योगी आदित्यनाथ की सैलरी कम क्यों है? क्योंकि वो करप्शन कर रहे थे, ये करप्शन नहीं कर रहे। समझ लीजिए, है ना? पूरा का पूरा खेल है, पूरी की पूरी क्लियर है।